नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जो तस्वीर नजर आ रही है वो किसी व्यंग से कम नहीं है। असल में जिन नेताओं ने कभी पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्टी लाइन से हटकर कदम बढ़ाया, आज वही नेता सफाई देते फिर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के उन बागी विधायकों की जो बिना किसी वजह के अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो सपा में नहीं जा रहे। कुछ लोग जबरदस्ती र्यूमर फैला रहे हैं। भाई, जब आप नहीं जा रहे तो सफाई क्यों दे रहे हैं? किसने आपसे कहा है? ये सफाई आपने उस समय तो नहीं दी थी जब आप भाजपा चले गए थे, जब आपने अखिलेश यादव के साथ विश्वासघात किया था। आज खबर इन्हीं दो बागी विधायकों की। चर्चा चली कि कुछ बागी विधायक फिर से समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, और जैसे ये खबर पब्लिक डोमेन में आई, मानो सियासी जमीन खिसक गई इन नेताओं की। सबसे ज्यादा बेचैन वो चेहरे हो गए जिनके नाम पहले से ही क्रॉस वोटिंग और राज्यसभा चुनाव में कथित तौर पर पार्टी के खिलाफ खड़े होने को लेकर उछले थे। पहला नाम राकेश प्रताप सिंह, दूसरा नाम अभय सिंह। ये वही नाम हैं जिन पर उस वक्त राजनीतिक गलियारों में खूब उंगलियां उठी जब राज्यसभा चुनावों के दौरान सपा को झटका लगा, उनका प्रत्याशी हारा। तब कहा गया कि भरोसे की राजनीति पर व्यक्तिगत समीकरण भारी पड़ गए। अंतरात्मा ने आवाज दे दी थी कि बीजेपी को वोट करना है। यही तो कह रहे थे ये लोग। लेकिन आज हालात कुछ यूं हैं कि जैसे ही वापसी की अटकलें उड़ी, सोशल मीडिया पर तुरंत सफाई पेश कर दी गई। कोई कहता है खबरें झूठी हैं, पत्रकारों पर मुकदमे की धमकी देता है। सबसे पहले अभय सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, मैं अपने कुछ यूट्यूबर, पत्रकार और दूसरे पत्रकार साथियों से अनुरोध करता हूं कि जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भ्रामक खबरें चला रहे हैं कि मैं पुनः समाजवादी पार्टी में वापसी करना चाहता हूं, कृपया मेरे बारे में मेरी फोटो लगाकर इस प्रकार की खबरें प्रसारित न करें और ना ही समाजवादी पार्टी में मेरी वापसी के बारे में कोई कयास लगाएं। और जहां तक मेरी जानकारी में है कि मेरे साथ समाजवादी पार्टी से निष्कासित कोई दूसरा विधायक भी समाजवादी पार्टी में वापस आना नहीं चाहता। कुछ पत्रकार लिख रहे हैं कि माया मिली न राम। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि प्रभु श्री राम तो हमें मिल गए और माया की हमें आवश्यकता नहीं। मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपनी दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह की भ्रामक खबरों का प्रयोग ना करें, नहीं तो मुझे आपके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। जय रघुनंदन, जय जय सिया राम। जी हां, इसके बाद बारी आई विधायक राकेश सिंह की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए एक लंबी चौड़ी बात लिखी। क्या लिखा उन्होंने, वो भी सुनिए। उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी को अपने भ्रम जाल से वापस निकल जाना चाहिए और इस कयास को भी छोड़ देना चाहिए कि हम सपा में वापसी कर सकते हैं। उन्हें जगह जगह से ये सिफारिश करवाना भी बंद कर देना चाहिए कि मैं सपा में वापस आ जाऊं। राकेश प्रताप सिंह का तन, मन और रोम रोम प्रभु श्री राम की भक्ति और उनकी आस्था में बसा है। राम विरोधियों का साथ ना तो राकेश को और ना ही गौरीगंज की जनता को कतई स्वीकार है। आजकल सपा के कुछ पेड यूट्यूबर्स जो अपनी टीआरपी और सपा की भक्ति में जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि मैं या मेरे साथ सपा को त्याग चुके सभी साथी माननीय विधायकगण सपा में वापसी कर सकते हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने हेतु हमारी छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास बंद कर दें, अन्यथा हमें आप पर विधिक कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। सनातनी राकेश प्रताप सिंह सनातन के साथ है, राम के साथ है, राम भक्तों के साथ है, ना कि रामायण जलवाने वाले, श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करवाने वाले और सनातनियों के खिलाफ चाल रचने वालों की। रोम रोम बस राम का। जी, ये बात लिखी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने। दोस्तों, व्यंग तो इसी बात का है कि जब पार्टी के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगा था, तब क्या इतनी आक्रामक सफाई इन लोगों ने पेश की थी? अब जब राजनीतिक भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं तो बयानबाजियां कर रहे हैं। राजनीति में धोखे की कीमत अक्सर देर से चुकानी पड़ती है। उस समय अगर नेतृत्व के साथ खड़े रहते तो आज वफादारी पर सवाल नहीं उठते। लेकिन राज्यसभा चुनाव की वो घटना अब भी सपा के बीच चर्चा का केंद्र है। माना जाता है कि नेतृत्व ने उसे भुलाया नहीं है। अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले कई कार्यकर्ता खुलकर कहते हैं कि संगठन के साथ खड़े रहने वालों और मुश्किल वक्त में दूरी बनाने वालों के साथ व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। अब स्थितियां बदल गई हैं।
उधर भारतीय जनता पार्टी में भी पूरी तरह भरोसे का माहौल हो, इसकी भी इनके लिए गारंटी नहीं। इधर सपा में वापसी का रास्ता भी शर्तों के साथ भरा दिखाई देता है। यानी सियासत के इस खेल में जो चाल उस वक्त फायदेमंद लगी थी, आज वो बोझ बनती दिख रही है। व्यंग सही है, राजनीति में समय सबसे बड़ा बलवान होता है, वही तो सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब राज्यसभा चुनाव में एक वोट ने संदेश दिया था, तब शायद लगा होगा कि ये सिर्फ रणनीति है, लेकिन अब वही घटना विश्वास बनाम स्वार्थ की कहानी बन गई है। आज सफाई देने की मजबूरी हो गई है। मुकदमे की चेतावनियां इसी बात का तो संकेत है कि सियासत में लिया गया हर फैसला भविष्य की कीमत तय करता है। ये पूरी घटना एक संदेश देती है कि राजनीति में दरवाजे बंद होने में वक्त नहीं लगता, लेकिन दोबारा खुलने में अक्सर शर्तें बदल जाती हैं। अब अखिलेश यादव भी पुराने तरीके के अखिलेश नहीं रहे, वो भी शर्तों के साथ वापसी के दरवाजे खोलते हैं। और जब भरोसा एक बार दरक जाए तो सिर्फ बयान उसे जोड़ नहीं पाते। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? इन लोगों की सफाई पर क्या सोचते हैं? आपका नजरिया क्या है? बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।